तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक अनदर व्लॉग में। मुझे अपने एक सब्सक्राइबर स्किल्स नाम से नाम है उसका मैसेज आया था कि भैया आप अपने गेमिंग रूम टूर दो एक। तो आज मैं अपने गेमिंग रूम का टूर देने वाला हूँ आपको। वैसे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगा बढ़िया से। मैं आपको पहले बता देता हूँ मेरा रूम कहाँ पर है। मेरा रूम सेकंड फ्लोर पे है और छत के ऊपर है, सेकंड फ्लोर पे। ठीक है, ये देखो मेरा रूम बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, दरवाजे नहीं है इस पर, लेकिन मेरा अच्छा है, लेकिन मैं ऊपर रहता हूँ। और ये अंदर से मेरा रूम ऐसा है। ठीक है, कुछ ये एक पंखा लगा हुआ है, एक कूलर है। ठीक है, कुछ बुक्स जब मैं पढ़ाई करता था ना, इनके नीचे मेरी बुक्स रखी हुई है। ठीक है, कुछ बुक्स मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ बुक्स ये देखो, ये सारी बुक्स हैं। इन पे धूल जम चुकी है भाई, बड़ी बड़ी धूल जमी जाती है सामानों पे, क्या कर सकते अपन। और यहाँ पर मेरे पुराना एक ये बेड ही है, ये दिख रहा है ना तुमको, ये पूरा बेड है एक। ठीक है, और इसके पीछे ये दो प्लाइयाँ हैं, तो ये मेरा बेड है। सेटअप मेरा जो सेटअप है ना, जिसमें मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, गेम खेलता हूँ, तो वो उस साइड है। तो पहले मैं आपको इधर का दिखा देता हूँ, फिर मैं उधर का दिखा दूंगा। ठीक है, एक कोने से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, रूम में कुछ पाइप्स रखे हुए हैं, जो ये बाथरूम के पाइप्स हैं, जो कभी यूज़ होने थे लेकिन हुए नहीं। पता नहीं कब होंगे, पता नहीं, मम्मी पापा को पता है, मेरे को नहीं पता है कब यूज़ होंगे। ठीक है, इस बक्से में भी बुक्स ही पड़ी हुई है। ठीक है, बुक्स ही रखी हुई है, और इधर मटकी सामान कुछ रखे हुए हैं। सामान थोड़ा सा बिखरा रहता है, और इस तरह अभी मैंने इनको झाड़ना है बाकी है। ठीक है, ये मैं यहीं पर मैं अपने गेमिंग रूम में सोता हूँ। ठीक है, यहीं पर रात को सोता हूँ। अभी तो फिर भी कूलर, सर्दियाँ आ गई है तो कूलर तो यूज़ होता नहीं अभी। ठीक है, लेकिन मैं कूलर, वो मेरा कूलर है ना, मैं उसको यहीं पर इधर किसका लेता हूँ। लेकिन गेमिंग सेटअप में, मेरे गेमिंग सेटअप में कूलर बहुत मायने रखता है। जब भी मैं गेम खेलता हूँ ना, तो लैपटॉप हीट होने का, लाइव स्ट्रीम और गेम साथ में दोनों लैपटॉप में होता है, तो हीट होने का डर रहता है कि हीट होएगा तो वो लेग मारेगा। ठीक है, तो लेग नहीं मारे इसलिए कूलर में चला के रखता हूँ हमेशा, जिससे कि क्या होता है कि लैपटॉप हीट नहीं होता है और लाइव स्ट्रीम एक नंबर चलती है भाई। और सब कुछ ये मेरे बिजली के कनेक्शन है, इधर से उधर से आ रहे, बाहर की तरफ से बिजली के तार आ रहे हैं इधर। और ये हमारा मेरा बोर्ड है, इधर ये लैपटॉप का चार्ज लगा हुआ है, तो यहाँ से सीधी बिजली चलती रहती है उधर। तो बिजली कभी लैपटॉप के चार्जर में रुकती नहीं है भाई, क्योंकि रेगुलर है, क्योंकि बटन मैंने हटा दिया उधर से। भाई चलता रहे भाई, जब भी चार्ज करना हो लगा लो भाई, बार बार इसको हटाने का निकालने का डंडा नहीं हो, क्योंकि ये एक वायर है। ठीक है, तो वायर्स को जितना ज़्यादा बार टच करते हो तो वो थोड़ी कमज़ोर होती जाती है भाई टाइम के साथ। इसलिए वो अगर कमज़ोर नहीं हो, इस वजह से मैं इसको ऐसे सेटअप करके रख दिया है, जिससे कि बार बार इसको छेड़ना नहीं पड़े। अब ये ऐसे लगी रहती है और कुछ भी इशू नहीं आता इसमें। मेरे पास लैपटॉप कब से, 2 साल से। उससे पहले मेरे पास एक और लैपटॉप था, वो दूसरा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी दिखाऊँ क्या? अरे वो नीचे यार, उसके अंदर अलमारी में होगा, कहाँ होगा पता नहीं, मम्मी ने कहीं रख दिया। लेकिन उसके बाद में मैंने दूसरा लैपटॉप लिया था, HP का लैपटॉप लिया था, उसका नाम था HP का लैपटॉप था। वो कितने का था? 60,000 रुपये का लैपटॉप था। ठीक है, बहुत अच्छा लैपटॉप था। मैं लैपटॉप जब लेकर आया था ना, तो मैं 2 चीज़ें सोच के लेकर आया था लैपटॉप, कि एक माइक होना चाहिए और एक स्पीकर होना चाहिए, क्योंकि माइक होना चाहिए और कैमरा होना चाहिए। तो मैं यही देखकर वो लैपटॉप लेकर आया था। ठीक है, तो जो अच्छा चलती है, जिससे कि मेरे को अलग से एक्सटर्नल कैमरा और माइक और स्पीकर नहीं लगाने पड़ते हैं, तो लैपटॉप अच्छा होता है भाई, क्योंकि वो कंप्यूटर से तो बहुत अच्छा होता है। वो पर्सनल अपन कहीं भी यूज़, अगर मैं ट्रैवल व्लॉगिंग करूँ कभी, जब मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा तो ट्रैवल व्लॉग करूँ, तो मेरे वो एडिटिंग में लैपटॉप बहुत अच्छे काम आएगा। ठीक है, बेड है, इस पर मैं सोता हूँ। ठीक है, और ये मेरी स्टैंड है। ठीक है, ये दिख रही है तुम्हें, ये मेरी एक स्टैंड है, जिसके ऐसे लगा देता हूँ इसके आगे। जब भी मैं रात को मूवी देखता हूँ अपने फ़ोन में, तो इसके ये एक तरह से स्टैंड की तरह काम करता है। ठीक है, साइड में फ़ोन रख देता हूँ, जिससे ये फ़ोन बार बार गिरता नहीं है। और कूलर पे एक स्टडी टेबल, कूलर के ऊपर है ना, कूलर है ना, ये स्टडी टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये रेड कलर की। ये स्कूल टाइम में बहुत काम आती थी भाई। और ये पार्ट, ये अगरबत्ती है। ठीक है, ये अगरबत्ती है, ये अगरबत्ती पता है तुम्हें, ये है ना पूरे रूम को फ्रेश कर देती है। जैसे कि रूम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि कुछ भी मतलब हवा, बदबू का नहीं है, बस खुशबू फैला देती है अगरबत्तियाँ। एक नंबर खुशबू आती है भाई ना, लोग अगरबत्ती को जलाते हैं तब। ये वो है जिसके कूलर इसके ऊपर रखा हुआ है, ये मेरी स्टडी टेबल है। ठीक है, और मेरे पास एक बड़ी हेलोजन लाइट थी, मैं तुमको हेलोजन लाइट दिखाता हूँ, जो पहले मैं यूज़ करता था लाइव स्ट्रीम में, लेकिन उसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता था भाई, तो इसलिए मैंने हटा दिया है। मैं तुमको हेलोजन लाइट दिखाता हूँ एक बार मेरी, वो बाहर लगी हुई है, तो उसको उधर ही दिखाना पड़ेगा अपना। ये हेलोजन लाइट पहले मेरे कमरे में लगी हुई थी, तो यही लाइव स्ट्रीम में रोशनी करती थी फेस पे। ठीक है, तो यही लाइट काम आती थी, लेकिन मैंने हटा दी इसको, बिजली के बिल ज़्यादा आता था इसकी वजह से, इसलिए हटा दिया मैंने इसको। मैंने इस लाइट को इधर वापस वैसे की वैसे लगा दिया है। ठीक है, चलो तो मैं अपन को फिर से रूम को लेकर रूम में लेकर चलता हूँ। ठीक है, तुमको आ चुका हूँ मैं,
और इधर मैं इस साइड में इधर बैठ कर लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये चेयर है, ये वो है ईंटें, जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीम ये अच्छे से लाइव स्ट्रीम हो पाती है। और ये चेयर है, इस पर बैठ कर मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। और ये मेरा लैपटॉप है HP का, इससे मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, ठीक है। मैं इसमें किस तरह से लाइव स्ट्रीम करता हूँ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, ठीक है। और इधर इसके अंदर ये मैंने अगरबत्ती इसके अंदर लगाता हूँ भाई मैं, जिससे कि ये जो राख है ना वो बाहर फैलती नहीं है। जो तुम बोलते हो ना ये पीछे बार बार लाइट क्या जुप रही है, लाइट क्या जुप रही है, ये लाइट होती है, ये 100-150 रुपये की आती है। क्योंकि मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता हूँ अभी, इस वजह से ये लाइट लगाई है। वैसे अच्छी अच्छी होती है भाई लाइट, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत सारी कलर होते हैं यार इसमें, तो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए लगाई थी ये। और ये बहुत अच्छी काम करती है भाई। ये से डायरेक्ट लगती नहीं, इसमें एक होल्डर लगता है, तो होल्डर के अंदर लगता है ये, एक तरह से बल्ब लट्टू ही होता है ये, ठीक है। और ये देखो, ये लैपटॉप का चार्जर का मुंह है, पिन है, ठीक है। तो ये इधर लैपटॉप में लग जाती है, तो ये डायरेक्ट पूरा सेटअप उधर से आ रहा है चार्जर का। तो मेरे लैपटॉप ये फ़ोन के चार्जर की पिन है, जिससे कभी कभी मेरे को अगर फ़ोन में गेम खेल कर लाइव स्ट्रीम को उसमें लैपटॉप में कास्टिंग करनी होती है ना, तो ये बहुत अच्छे से काम आता है, ठीक है। तो ये मेरा HP का रेजिन का लैपटॉप, ये देखो, मैं तुमको इसको खोल के भी दिखाऊंगा अभी। चलो मैं अभी अपने चेयर पे बैठ चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं तुमको पूरा लैपटॉप खोल के दिखाता हूँ, और इसमें किस किस तरह से मैं यूज़ करता हूँ, क्या क्या यूज़ करता हूँ लाइव स्ट्रीम करने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लैपटॉप ऑन हो चुका है, मैंने देखो ये HP का लैपटॉप है, ये ऑन हो चुका है। ये इधर रेजिन लिखा होगा, 2000 सीरीज़ है ये, 3 वाला है। और एडम का है, रेजिन का है, और 2000 सीरीज़ है, 3 है ये। और एडम रेजिन कैप्चर ग्राफिक्स का है ये, ठीक है। ग्राफिक्स अच्छी होती है इसकी। और लैपटॉप स्टार्ट हो रहा है। कई भाइयों ने मुझे पूछा था कि एक ने तो भाई ने तो पर्सनली मुझे फ़ोन किया, मैसेज किया था, फ़ोन भी किया था कि भैया आपने कौन सा वाईफाई लगा रखा है घर पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए। तो मैं आपको वो वाईफाई भी दिखाऊंगा, ठीक है। सेटअप है ये, इस तरह से विंडोज़ है, ठीक है। ये अपना इधर फ्री फायर है, तो मैं ये फ्री फायर खेलता हूँ कभी कभी। ज़्यादातर मेरी शॉर्ट वीडियोज़ होती है ना, जो मेरी OBS जैसे कि रिएक्शन वीडियोज़ होती है, वो OBS से ही रिकॉर्ड होती है, ठीक है। और लाइव स्ट्रीम भी OBS से होती है। मैं एक बार चला के दिखाता हूँ तुमको। भाई मुझे थोड़ी सी लाइव स्ट्रीम रोकनी पड़, मतलब वीडियो रोकनी पड़ रही है, क्योंकि अजान चल रही है पीछे, ठीक है। अजान क्योंकि हमारे पास में बड़ी मस्जिद है, तो उसकी अजान की आवाज़ आ रही होगी। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ तुम्हें दिखाने की। वैसे कुछ ज़्यादा इशू आने वाला नहीं है, ठीक है, नमाज की वजह से। तो ये मेरा OBS चल चुका है। अगर मेरे को कोई भी विंडो कैप्चर करनी होगी तो ये इधर से विंडो कैप्चर कर सकता हूँ। और अगर अलग से मुझे वेबकैम यूज़ करना है तो ऊपर वेब, इसी के अंदर OBS की सेटिंग्स के अंदर ही प्लस सोर्स ऐड कर सकते हैं, उसमें OBS में वेबकैम भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और इस OBS के अंदर ये देखो, ये जो बटन दिख रहा है ये लाइव स्ट्रीम का होता है, और ये जो बटन रेड वाला दिख रहा है ना, ये वीडियो रिकॉर्डिंग का होता है। भी अगर तुमको किसी की वीडियो पर रिएक्शन करना है या कुछ रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो कर सकते हो तुम। दोनों शॉर्ट फीड में भी रिकॉर्ड हो जाती है इसमें, और लॉन्ग फीड में भी। क्योंकि ये वाला सेक्शन जो है ना भाई, ये बड़ा वाला, तो ये ब्लैक दिख रहा है, ये वाला सेक्शन होता है लॉन्ग लाइव स्ट्रीम के लिए, मतलब बड़ी वाली होती है ना, तो उसके लिए होता है। और ये शॉर्ट वाली के लिए होता है, तो ये अलग होता है और ये अलग होता है। इसको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। इसका एक मल्टीपल सोर्स नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पे मिलता है, बहुत सेफ होता है। मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा होता है भाई ये। मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे क्या करते हैं। और ये इधर बटन दिख रहा है ना, इससे तो लॉन्ग लाइव स्ट्रीम में वो स्टार्ट होती है। और ये बटन होता है, इससे लॉन्ग वीडियोज़ रिकॉर्ड होती है। ये तो बता दिया, शॉर्ट फीड वाला तो बता ही दिया मैंने तुमको। और मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो भाई, ये मेरे 30 दिन की रीच है अकाउंट की, 1,63,09,755। ये मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की रीच है, ठीक है। इस अकाउंट में मैं सौरभ जोशी है ना, उसके व्लॉग्स पे रिएक्शन करता हूँ, तो अच्छी खासी रीच हो जाती है। और मैं आपको 90 दिन की जो रीच हुई है ना, मैं वो आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो भाई, ये मेरे इंस्टाग्राम की 90 दिन की रीच है, ठीक है, लास्ट 90 दिन की रीच है। इस पर 2,91,01,909 व्यूज़ हो चुके हैं रीच। और क्या बोलते हैं यार, मैं कई बार शब्द भूल जाता हूँ, इंस्ट्रक्शंस क्या बोलते हैं, कितने लोगों ने इंटरेस्ट लिया है मेरी वीडियोज़ में, 34,339 लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, ठीक है। ये रीच बढ़ती जा रही है भाई, लोगों का प्यार मिल रहा है, तो सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू ब्रो, आप सभी लोगों को प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। हाँ, और मैं आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गए भाई, ये जो लाइट दिख रही है ना, ये बल्ब है, LED बल्ब होता है ना, ये वो है ब्रो,
चेहरे पे फ्लैश लाइट, मतलब जब भी अगर रात को कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए बल्ब की तरह काम करता है और एक नंबर रोशनी देता है। और हेलोजन ज़्यादा रोशनी देती है लेकिन अच्छी देती है वो भी, लेकिन वो ज़्यादा आंखों को दर्द करती है, लेकिन ये ज़्यादा आंखों को दर्द नहीं करता है। अच्छी आए यार ये, ठीक है। चलो अभी तो लैपटॉप को बंद कर देते हैं अपन। मैं आपको वो क्या बोलते हैं वाईफाई दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि वाईफाई नीचे लगा हुआ है, ठीक है, नीचे लगा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये एयरटेल का एयर फाइबर है, ठीक है। और ये दूसरा डब्बा है जो एयरटेल का ही है, और एक और लगा हुआ ना वो जियो का है। मैं जियो की बात बताता हूँ तो, ठीक है। जियो है ना 800 रुपये का पर मंथ रिचार्ज लेता है, लेकिन वाईफाई अच्छी नहीं देता है, ठीक है। ठीक है, कम जीपीएस देता है, एमपीएस देता है, जीपीएस क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो अच्छे नेटवर्क कनेक्शन नहीं देता है बिल्कुल भी, और बहुत घटिया नेटवर्क कनेक्शन देता है, और एयरटेल से ज़्यादा वो पैसे लेता है, ठीक है। रिचार्ज का ज़्यादा पैसे होते हैं एयरटेल से, ज़्यादा रिचार्ज के जियो के पैसे होते हैं, ठीक है। जैसे 900 रुपये मेरे महीने के लेता था जियो, और इंटरनेट भी अच्छी नहीं देता था, ठीक है। लेकिन एयरटेल 600 रुपये लेता है पर मंथ का रिचार्ज होता है, बिल होता है, ठीक है, उसका होता है। लेकिन एयरटेल एक नंबर इंटरनेट देता है, और हमारे घर पे 7 से 8 फ़ोन है जो चलते हैं उससे, ठीक है, और एक नंबर इंटरनेट देता है, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं देता है। लेकिन जियो वाले हैं ना लूटते हैं यार लोगों को, मैं सच बोलूँ लूटते हैं जियो वाले लोग। तो वो इंटरनेट भी अच्छा कनेक्शन नहीं देता है और पैसे भी ज़्यादा लेता है, और फिर फ़ोन कर करके और परेशान करते हैं वो लोग। तो मेरे को तो पसंद नहीं आया, तो मैंने उनको दोबारा भेज दिया। लेकिन वो एक डब्बा छोड़ गए तो लगा रहे हैं, जब मैं हटा लेंगे कभी, ठीक है। तो कोई नहीं। और अगर आपको कभी एयरटेल का एयर फाइबर लगवाना हो तो ये एयरटेल का ही लगवाना। अगर तुमको कोई भी वाईफाई लगवाना हो तो एयरटेल का इज़ द मच मोर बेटर देन और कंपनीज़, ठीक है। और कंपनी से बहुत अच्छा होता है एयरटेल का, क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ भाई। और जियो का भी यूज़ किया तो जियो का तो घटिया होता है, जियो का तो लेना है मत, कभी भी सोच कर भी मत लेना भाइयों। चलो फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। और वीडियो को इसलिए कि कमेंट बताना, बहुत मेहनत लगी यार वीडियो बनाने में, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।